जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। सांझ का समय है। भगवान सूर्य अपने अस्ताचल पर है। थोड़े समय में अभी अंधेरा हो जाएगा। मैंने कैप्शन में कुछ लिखा है, उस पर जरा गौर कीजिएगा। मैं केवल हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं, साधु संतों से प्रेम करता हूं। ढोंग नौटंकी बर्दाश्त नहीं मुझे। अब एक पोस्ट देखी मैंने, इसीलिए मेरा दिमाग अस्थिर हो गया और आप सभी के साथ वो चर्चा शेयर करने के लिए मैं यहां आया हूं। और मैं यही इच्छा करूंगा कि यह आवाज उन व्यक्ति तो अवश्य पहुंचाना जिनका दिमाग सटक गया है। वो क्या बकलोली कर रहे हैं, क्या बकवाद कर रहे हैं, क्या बके जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये उनको अकल भी नहीं है। इन्हें लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के सबसे बड़े सम्राट हो गए हैं। फेक आईडी नहीं है सुनील धीर जी, फेक आईडी नहीं है, वेरीफाई आईडी है। मैं आपको दिखा रहा हूं पोस्ट। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हिंदू साधु संतों को अगर टारगेट करोगे तुम, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम कोई बड़े सम्राट नहीं हो। हम बड़े बड़े आतंकियों से लोहा लेने की ताकत रखते हैं। तुम अभी उगते हुए सितारे हो, तुम्हें जानता भी नहीं है कोई। लेकिन ये बकलोली अगर करोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं सोशल मीडिया में। तुमने 2-4 बार बकलोली स्टेटमेंट दिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, तुम कुछ भी करो। लेकिन साधु संतों को टारगेट कर रहे हो, देशभक्तों को टारगेट कर रहे हो। तुम्हारे पास कितनी ताकत है दिखा दीजिए। मैं एक पोस्ट दिखाता हूं साथियों। ये अश्विनी उपाध्याय है, कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील है, रहे होंगे, मैं नहीं जानता उनको। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूं लगातार, मैं जानता ही नहीं उसको। लेकिन जो व्यक्ति हिंदुत्व के ऊपर कटाक्ष करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, गिरा दो उसको नजरों से। हम भी गिराते हैं। अगर मैं हिंदुत्व के खिलाफ बोलता हूं तो मैं आपका अपराधी हूं। एक पोस्ट है जिसका अर्थ ही बहुत गलत होता है। अर्थात तुम सारे जितने मुझे देख रहे हो, जो आप लोग हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हो, आपको कोई काम धंधा नहीं क्या? अश्विनी उपाध्याय जो लिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे नहीं, मैं जानता ही नहीं इस व्यक्ति को। अब मैं जानता ही नहीं, मेरी कभी वार्ता नहीं हुई, लेकिन उसकी पोस्ट अभी देखी मैंने, मेरा दिमाग खराब हो गया। आपका भी दिमाग खराब होना चाहिए। 8 अगस्त का प्रोग्राम है वहां पर दिल्ली में। अरे फेल हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम अगर ऐसी नौटंकियां करोगे तो। देखो तुम, देखिए वेरीफाई आईडी है, ठीक है। 8 अगस्त को पता चलेगा कि कौन दल भक्त है और कौन देशभक्त, कौन बतौलेबाज और कौन पाखंडी। देखिए ये। अब बताइए, तुम वकील हो, तुम्हारी भाषा ये है कि तुम ये बोल रहे हो कि कौन दल भक्त, तो भाई तुम किसके भक्त हो? इस प्रकार से शब्द लिखना, अर्थात 8 अगस्त को पता चलेगा कि कौन दल भक्त है और कौन देशभक्त। तुम कितने देशभक्त हो, कितनों को जोड़ा? तुम बोल रहे हो 8 अगस्त को कौन आता है वहां पर? हम तो आ ही नहीं रहे, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कोई मैसेज ही नहीं, और हम ऐसे बकलोल बातों पर ध्यान नहीं देते। तुमने कितने लोगों को निमंत्रण दिया, कितने लोगों का इनकमिंग आउटगोइंग का टिकट किया? समझ में आया बात? हम तो दिगंबर जैन सन्यासी है, हम नहीं आ सकते तुम्हारे बकलोल जगह पर। हमें निमंत्रण देने के बावजूद हम नहीं आते, और तुम्हारे जगह पर 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त और कौन देशभक्त। तुम कितने महान देशभक्त हो बता दीजिए, प्रोग्राम सफल कर लो। ऐसे जोड़ोगे तुम ऐसे जोड़ोगे तुम समाज को, ऐसे जोड़ोगे देश के देशभक्तों को, ऐसे जोड़ोगे युवाओं को। बकलोली तो तुम कर रहे हो, अपना पेटीएम अकाउंट नंबर डाल रहे हो कि इसमें गूगल पे करो, ये फलाना करो, ये टिकना करो। ऐसी देशभक्ति नहीं होती। सूर्य सागर का तुम रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। तुमको लग रहा है तुम्हारे लाखों फॉलोवर है, करोड़ों, कुछ ना होता है फॉलोवर से। वोटर और सपोर्टर में अंतर होता है। सपोर्ट करने वाले लाखों करोड़ों हो गए, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो वो वोटर नहीं होते, वो केवल सपोर्टर हो गए, दिखावे के। लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वेरीफाई आईडी और 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त है, तो तुम किसके भक्त हो, किसके चाटुकार हो? तुम इस प्रकार से लिखते हो, शर्म नहीं आती है? सन्यासियों को टारगेट करते हो। कभी कहते हो, तुम्हारा स्टेटमेंट मैंने वीडियो देखा, अभी मुझे किसी सन्यासी ने भेजा, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन मेरे कंप्यूटर में आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई इसलिए, वरना वो वीडियो भी दिखाता। तुम कहते हो वहां पर कि अपने मठों में मठाधीश बनकर के बैठे हैं,
जाकर के उन मठाधीशों के चरणों में बैठ जाओ, वो मठाधीश तुम्हारी बात सुनेगा। तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया देश के लिए जो तुम इतनी बकलोल बातें कर रहे हो? 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त है और कौन देशभक्त। तुम प्रमाणित करोगे, तुम्हारे पास मीटर है, तुम गिनोगे कौन देशभक्त है और कौन दल भक्त, कौन बतौलेबाज और कौन पाखंडी, तो तुम हो जो दिन भर सोशल मीडिया में चिल्लाते रहते हो, कोई सुनने को राजी नहीं। अरे तुम्हारी वेरीफाई आईडी होने के बावजूद तुम्हें फॉलो करने वाले कम है। हमारी वेरीफाई आईडी नहीं, हमारी तो आईडी उड़ी ही जाती है। ना ही हम किसी को बोलते हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करो, ना ही कहते हैं कि वीडियो शेयर करो। लेकिन देशभक्तों की कमी नहीं है इस देश में। सच्चाई को समझने वाले सच्चे लोग इस देश में है, वो अपने आप शेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात का विरोध करता हूं। क्षमा मांगनी होगी पूरे देश के देशभक्तों से तुम्हें, लेकिन क्षमा मांगने से कौन सा घंटा फर्क पड़ जाएगा? ये शब्द तुम्हारे 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त। और फिर हमारे साथी जो प्रेम करते हैं, मुझसे भी करते हैं, हर देशभक्त से करते हैं, तो वो स्वाभाविक है, कहेंगे कि सॉरी गुरुदेव शायद हो सकता है अकाउंट फेक होगा। कोई फेक नहीं भाई, वेरीफाई आईडी है वो। इस प्रकार से स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता। क्या तुम्हारा 10 लोगों में नाम हो गया तो तुम कोई बड़े सम्राट हो गए? बड़े बड़े सम्राट गिर पड़े इस सोशल मीडिया में। सत्य के साथ खड़े रहो। 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त है। हम तो जानते ही नहीं तुम कौन हो। हमें तो पता ही नहीं 8 अगस्त को कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा, तुम्हारी योजना क्या है? तुमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी। 200 रुपए खर्च होता है याचिका दर्ज करने के लिए। तुम खुद वकील हो, तुम्हें कौन सा खर्च होने वाला है? अगर हम किसी वकील को लगाते तो 2-3 लाख वो ले लेते। तुम खुद वकील हो, 20-25 रुपए का फॉर्म आता है, अप्लाई कर दिया, हो गया। समझ में आया? तो ये जो भोली भाली जनता है उनको गुमराह मत करो। कुछ लोग बकलोली करके एटीएम पेटीएम के जरिए हिंदुओं को लूटते हैं, कुछ लोग और जगह लूटते हैं। बस लूटमार करो, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलो, नौटंकी बस नौटंकी करो। और अगर मैं सत्य बोलता हूं तो तुम्हारे को बड़ी पीड़ा होगी और आज होगी पीड़ा। और अगर तुम सत्यवादी हो और सच्चे देशभक्त हो तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ये तो तुम लोगों को तोड़ रहे हो, देशभक्तों को तोड़ रहे हो। देशभक्तों के देशभक्ति पर तुम कटाक्ष कर रहे हो, संदेह कर रहे हो। तुम प्रमाणित करोगे कौन देशभक्त है और कौन दल भक्त। दल भक्त का मतलब क्या होता है वो तुम्हें समझाना होगा। और याद रखना, अगर इस सन्यासी की मान मर्यादाओं को भंग करने का प्रयास किया तो मेरे शब्दों में बहुत सारा हलाहल भर के रखता हूं मैं। इतना उगाल दूंगा कि तुम गायब भी हो जाओगे, सोशल मीडिया में दिखोगे नहीं। क्योंकि सत्य के साथ ही खड़े रहना धर्म है मेरा। ऐसी बकलोली बातें अगर तुम आवाज करो, प्यार से बुलाओ लोगों को, प्यार से। काय का भाजपा का प्रवक्ता, ऐसे प्रवक्ताओं की कौन इज्जत करेगा? यहां इस प्रकार से बकलोल बातें। मैं भाजपा का समर्थक हूं, नरेंद्र मोदी साहब का सपोर्टर हूं, उनके विचारों का समर्थक हूं, लेकिन बकलोल बातों का समर्थन यह सन्यासी नहीं करता, केवल हिंदुत्व की बात करता हूं। 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त है। कमाल है। आज की तारीख कितनी है? 1 तारीख, 7 दिन, मतलब अगले हफ्ते वहां प्रोग्राम है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सफल हो जाए, क्योंकि तुम्हारा मानस भी देश को जीवित रखने का। लेकिन इस प्रकार से देश को जीवित रखोगे, हिंदू को ही टारगेट लोगे तुम। कौन बतौलेबाज तुम हो। कौन पाखंडी, वो भी तुम हो। कौन दल भक्त, वो भी तुम हो। कौन देशभक्त, हम है। यहां मुझे देखने वाले सारे देशभक्त है। तुम प्रमाणित नहीं कर सकते कि कौन दल भक्त कौन देशभक्त। बहुत बुरा लगता है जब इस प्रकार से नौटंकी और पाखंड में देखता हूं। अरे तुम ललकार रहे हो, तुमने कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया? अगर तुम्हारे पास आयोजन है, नियोजन है, तो कौन से लोगों के पास मैसेज पहुंचाया? डीजी वंजारा साहब मेरे गुजरात के भावी बहुत बड़े नेता होने वाले हैं। वो डीजी वंजारा साहब जिन्होंने गुजरात के शान में 4 चांद लगाए, ऐसे डीजी वंजारा साहब साधुओं को एकत्रित करते हैं, साधुओं का सम्मेलन करते हैं, साधुओं के चरणों में अपना मस्तिष्क झुकाते हैं और हर साधु डीजी वंजारा की इज्जत करता है, उसे अपने दिल में बसाता है। इस प्रकार से साधुओं को जोड़ो। चाहे साधु किसी भी पार्टी का समर्थक हो वो, लेकिन वो साधु है, वो सन्यासी, उसने परिवार छोड़ा है। तुम्हारी हैसियत है, तुम छोड़ सकते हो। मैंने तो वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। तुम अपने घर में चड्डी तक नहीं उतार सकते।
अपने पत्नी के सामने कपड़े उतारने में भी शर्म आती है। ये संस्कृति हमारी, हम तो दिगंबर है और तुम साधु संतों का अपमान करोगे। कभी अखाड़े वालों को टारगेट, कभी शंकराचार्यों को टारगेट, बस टारगेट ही करोगे। कभी मौलानाओं को टारगेट करो खुलेआम। नजर से उतर गया आज तुम हमारे। ये क्या नाटक है? तुम अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हो। मिट्टी में मिल जाने में समय नहीं लगता। यही जनता अगर सर पर उठाती, यही जनता जमीन में गाड़ देती है। अगर तुम्हारे अंदर नाटक और पाखंड नजर आया समाज को, जनता को, तो साथियों मेरी भावना केवल इतनी है कि सत्य के साथ चलना है मुझे। और जो व्यक्ति साधु संतों को टारगेट करेगा, देशभक्तों को टारगेट करेगा, तुम भी सारे देशभक्त इस समय मुझे देख रहे अपना काम छोड़ करके, क्या आपके देशभक्ति पर संदेह करना मेरा धर्म है ना? कमाल है। देखिए पोस्ट फिर से दिखाता हूं। 8 अगस्त को पता चलेगा कौन दल भक्त और कौन देशभक्त, कौन बतौलेबाज। अगर ये फेक आईडी होती तो इतने, ये देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज, ठीक है। अब बताइए, फेक आईडी नहीं? बहुत गलत है, बहुत गलत। मैं विरोध करता हूं इन लोगों का, इस पोस्ट का, इनके विचारों का। बतौलेबाज बोलते हैं हिंदुओं को, देशभक्तों को पाखंडी बोलते हो। तुम प्रमाणित करोगे कि किसके अंदर तुम्हारे पास थर्मामीटर ऊपर वाले ने लेकर के तुम्हारे छाती में घुसा करके ऐसा तुमने किसी को हाथ लगाया, उंगली टच किया और तुम्हारे को पता चलेगा कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना कमजोर देशभक्त है। नौटंकियां बंद करो। जितना आता है उतना ही रखो, जितनी अपनी चादर होती ना उतना ही फैलाओ, सो जाओ। मैं दिगंबर सन्यासी हूं, मैं गाड़ी में प्रवास नहीं करता, लेकिन यहां बैठ करके हजारों का समर्थन करता हूं। यहां बैठ करके कई बिगड़े हुए काम बनाता हूं और मेरे बातों को कोई टालता नहीं। पिंकू मिश्रा जी, मैंने किसी के कट्टरता पर संदेह पैदा नहीं किया है। मैंने किसी के कट्टरता पर बात नहीं उठाई। पोस्ट देखिए, और इस पोस्ट में 2 लोग नजर आ रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, कट्टरता की बात नहीं। कट्टर तो तुम भी हो, कट्टर मैं भी हूं। कट्टर तो मेरे देश का बच्चा बच्चा है। कट्टरता का अर्थ हो गया तुम कुछ भी बकलौली कर लोगे। जहां पर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी वो काम करेंगे। मैं इस पोस्ट का निषेध करता हूं। सोचा था इनका समर्थन करूं। आज मेरे पास किसी ने फोन किए, गुरुदेव समर्थन करो आज इनका। सोचा था आज रात्रि को 9 बजे के आसपास इनके लिए लाइव आकर के लोगों के पास मैसेज करूं और निमंत्रण दूं, लेकिन ये तो अपनी प्रशस्ति चाहती है, अर्थात ये राजनीति कर रहे हैं। इनमें नीति नजर नहीं आ रही, यहां केवल राजनीति ही मुझे नजर आ रही है। धिक्कार है। वंदे मातरम। जिसको चोट लगी होगी मेरे शब्दों से वो मुझे मेरा बॉयकॉट कर सकते, जिसको मेरी बातों से बुरा लगा होगा वो मेरे अनफॉलो कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो मुझे सत्य लगता है। मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहूंगा जो केवल और केवल देश का हित सोचता है, अपना हित नहीं सोचता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।